चीन के एक स्टार्टअप की वजह से कैसे यूएस के टेक जायंट्स को करीब 1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। डीपसीक ने जो एआई मॉडल लॉन्च किया है उससे यूएस के टेक मार्केट में क्यों हलचल मच गई है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो पिछले हफ्ते चीन ने डीपसीक जो एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने अपना एक एआई टूल लॉन्च किया। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसी तरह से डीपसीक ने R1 लॉन्च किया। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बहुत कम लागत में बहुत ही इफेक्टिव एआई टूल बनाया गया है, जिसके बाद इसकी चर्चा चीन के साथ ही साथ पूरी दुनिया में होने लगी। इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट 27 जनवरी को वॉल स्ट्रीट में देखने को मिला। 27 जनवरी को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, वैसे ही नैस्डैक में काफी गिरावट देखने को मिली। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये नैस्डैक है क्या। तो जिस तरह से भारत में सेंसेक्स है, जिसपे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, उसी तरह से यूएस में ये नैस्डैक काम करता है। तो जो ये डीपसीक ने एआई टूल लॉन्च किया, उससे अमेरिका के बड़े टेक जायंट्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों को एक ही दिन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि 28 जनवरी को मार्केट थोड़ा सा बेटर हुआ। हालांकि इसमें जो एनवीडिया कॉरपोरेशन जो हाईटेक चिप बनाती है, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। एनवीडिया कॉरपोरेशन के स्टॉक प्राइसेस में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है, जिसमें करीब 600 बिलियन का नुकसान हुआ है। सिलिकॉन वैली पूरी तरह से हिल गई थी। इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो मेटा को 2022 में हुआ था, 232 बिलियन का, और उससे पहले एप्पल को 2020 में $182 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो यूएस के सभी टेक जायंट्स के नुकसान को अगर मिला दिया जाए तो जो नुकसान है वो करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन ये असर सिर्फ यूएस में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि वो देश जो एआई में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूरोपियन कंपनीज हो या फिर जापानीज कंपनी, ग्लोबल मार्केट पर भी इसका असर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसे स्पुतनिक मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो जिस तरह से 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च करके सबको चौंका दिया था, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि स्पेस में सिर्फ नासा यानी कि अमेरिका का ही डोमिनेंस रहेगा, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसमें एंट्री ली थी। ठीक उसी तरह से एआई इनोवेशन में भी ऐसा लग रहा था कि अमेरिका सबसे आगे ही रहेगा, लेकिन अब इस रेस में चीन की भी एंट्री हो गई है। इसका असर भी देखने को मिला है। जैसे भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कहा कि जो डीपसीक अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली को इससे सीख भी लेनी चाहिए कि कैसे कम दाम में हाई टेक टूल्स बनाए जा सके। तो डीपसीक ने दुनिया में हलचल तो मचाई ही है, इसके साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े किए हैं। वो ये कि जिस तरह से एआई में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या वो स्टेबल है। खैर, अब इसमें आगे क्या होगा वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन डीपसीक से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।